आई एम किरण पांडे, फैकल्टी ऑफ शिक्षा इंस्टीट्यूट आबू रोड। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इंटरफेस करने के लिए। मतलब हमें जितना भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारा काम कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सिस्टम कॉल, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिस्टम कॉल। फर्स्ट वर्ड जो है सिस्टम, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में कॉल वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉल सिस्टम। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के चारों पार्ट्स हैं, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, जितने भी पार्ट्स हैं, सबके कलेक्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी कलेक्शन है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। कॉल मतलब होता है बुलाना। अगर रियल वर्ड की एक बात से समझूं मैं तो वो होता है बुलाना। तो सिस्टम कॉल भी कुछ ऐसे ही है कि मुझे सिस्टम से कोई भी काम करवाना होता है, मेरे कंप्यूटर से मुझे कोई भी काम करवाना होता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, एक सिस्टम कॉल, एक प्रोग्राम बनाया गया है, उसको मैं एक्टिवेट करूंगी, मतलब सिस्टम कॉल को आवाज दूंगी। सिस्टम कॉल अलग अलग टाइप के होते हैं जो हम आगे प्रीवियस पढ़ते जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल बनाए गए हैं, तो मैं उन्हें एक तरीके से एक्टिवेट करूंगी। तो सिस्टम कॉल क्या होता है, सिस्टम कॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो इसलिए डिजाइन किया गया है, इसलिए बनाया गया है, इसलिए उसकी कोडिंग की गई है ताकि उसका यूज हम कैसे कर सके, हार्डवेयर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हम यूज कर सके। रिसोर्सेज हो सकते हैं, मान लीजिए हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड, माउस, जिसका भी काम है, हमें हमारी मेमोरी का काम हो गया, तो वो सारा काम करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम कॉल प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। ये तो हुई नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात, रियल वर्ड के। अब अगर मैं टेक्निकली डेफिनेशन देना चाहूँ तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वायर्स अ सर्विस फ्रॉम कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्रामेटिक वे है जिसके द्वारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सब के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हमें ये सर्विस आप प्रोवाइड कीजिए। रिसोर्सेज इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, आपका मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो जिसकी भी ज़रूरत होगी उन सबको कॉल करने के लिए मुझे सिस्टम कॉल, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम कॉल क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मतलब होता है एक ब्रिज, मतलब ब्रिज की तरह काम करेगा। मान लीजिए मैं यूज़र हूँ और मैंने कहा है कि मुझे कीबोर्ड, माउस की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट मैं माउस को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, हार्डली मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ, बट इंटरनली जो काम होगा उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है सिस्टम कॉल, जिसको मुझे कॉल करना होगा। वो क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगी, कर्नल मोड। कर्नल क्या होता है, अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है कर्नल, जिसके पास क्या होगा, ये सिस्टम कॉल जाएगा और बोलेगा कि यूज़र को ज़रूरत है आपके माउस की या फिर आपके किसी भी रिसोर्स की, तो वो क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा वापस वो कहाँ चला जाएगा, मेरा हार्डवेयर रिसोर्स जहाँ था वहीं चला जाएगा। तो सिस्टम कॉल क्या हो गया, जब भी मुझे किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिस भी सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से काम है तो मुझे उसको आवाज़ देनी पड़ेगी, तब भी वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। मैं आवाज़ दूंगी तो वो आएगा, मैं उसे अपना काम बताऊंगी और वो मेरा काम करके फिर से चला जाएगा। सेम काम यहाँ पे होता है, हमें जब भी किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट या फाइल की, किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिस्टम कॉल, एक प्रोग्राम है, उसको आवाज़ देनी पड़ती है। और वो आवाज़ कौन देता है, कर्नल देता है। वो आवाज़ कौन देता है, एक प्रोग्राम देता है सिस्टम कॉल, वो प्रोग्राम को आवाज़ देता है, वो आता है, उसके बाद हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और फिर से वो कहाँ चले जाते हैं, जहाँ से वो हमें मिले थे। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा रन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के दो मोड होते हैं, मतलब दो टाइप से प्रोग्राम जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, अब कलेक्शन ऑफ कोड, मतलब मल्टीपल जो कोड्स होते हैं, मल्टीपल कोड्स जो होते हैं उन सबका एक कलेक्शन, उन सबको एक अरेंज किया जाता है, उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के जो मोड है वो है एक यूजर मोड और एक है कर्नल मोड। यूजर मोड जो होता है उसमें हमें ये फैसिलिटी नहीं होती कि हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकें बिना परमिशन। मतलब अगर मैं यूजर मोड पे कोई प्रोग्राम कर रही हूँ,
अगर मैं कोई एप्लीकेशन राइट कर रही हूँ तो मुझे एक बार तो मैं एंटर करूँगी तो वो इंटरनली जो काम होगा वो जाएगा कर्नल मोड पे जाएगा कि मुझे इस रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी। तो इसलिए हमें यूज़र मोड पे क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस करने की सुविधा नहीं मिलती। जो सिस्टम यूज़र मोड होता है उसमें हम सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कर्नल मोड पे जाना ही होगा। तो कर्नल मोड पे जब हम जाएंगे तो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। सपोज मेरा प्रोग्राम है, मैंने एक नोटपैड है उसने कोई एप्लीकेशन राइट की, उसे मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए जो सेव है वो भी एक सिस्टम कॉल है। तो उसमें मुझे कॉल किया मैंने कि मुझे सेव करनी है मेरी फाइल, तो वो कॉल होगा, वो कहाँ जाएगा, कर्नल मोड पे जाएगा। तब तक कर्नल मोड पे रहेगा जब तक कि मैं उस फाइल को सेव कर रही हूँ। जैसे ही मैं सेव कर लूँगी वो वापस कहाँ आ जाएगा, यूज़र मोड पे। मेरा जो प्रोग्राम है वापस कहाँ आ जाएगा, यूज़र मोड पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में ये है कि यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉल को एग्जीक्यूट मतलब खत्म कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, एक सिस्टम कॉल को आवाज किया कि मुझे एग्जीक्यूट करना है, एंड करना है मेरा प्रोग्राम। तो एंड करने के लिए यूजर मोड से वो कहाँ आया, कर्नल मोड पे आया, उसका प्रोग्राम एंड हुआ, वापस वो कहाँ रिटर्न हो गया, सिस्टम कॉल जो हमारा एक प्रोग्राम है उसके पास वापस हमारा चला गया। ये मैंने बताया पहले ही कि सिक्योरिटी के पर्पस से क्या किया है, सिक्योरिटी के पर्पस से ही ये जो है हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करने की सुविधा नहीं दी गई है, इसलिए उसे कर्नल मोड से हमें एक्सेस करने की सुविधा दी गई है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमें सिस्टम कॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, हम डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर सकते। मतलब अगर ठीक है सिक्योरिटी के पर्पस से है तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं एक्सेस कर सकते। डायरेक्टली हम इसलिए एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनली जो काम होता है हम डायरेक्ट बोल के उसे नहीं बोल सकते हैं कंप्यूटर की मेरी फाइल सेव कर दो। अगर हम जैसे वर्बली बोलते भी हैं, कई सिस्टम ऐसे बने हैं जिसे हम वर्बली बोलते हैं, तो उसमें भी अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम बने होते हैं जो वो सिस्टम कॉल जो आवाज़ देंगे। जैसे मैंने बताया था कि जब तक मैं किसी पर्सन को आवाज़ नहीं दूंगी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, वो वहाँ पर नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है जो रिसोर्सेज होते हैं वो कहीं और बिजी होते हैं। मान लो मेरा जो प्रिंटर है वो मेरा प्रिंटर कहीं और बिजी है और मैं अगर उसे रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ तो प्रिंटर को पता ही नहीं चलेगा कि उसको ज़रूरत है। तो उस प्रिंटर को ज़रूरत है, उसके लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। उस कॉल करने के लिए जो कंप्यूटर ने प्रोग्रामिंग की है वो क्या है, सिस्टम कॉल है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, रीडिंग राइटिंग करने के लिए, फाइल को, सिस्टम को फाइल को डिलीट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिवाइस को देखने के लिए, मेमोरी को देखने के लिए, स्कैनर, प्रिंटर, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन सबको देखने के लिए, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब इंटरनली जितना भी काम है वो सारा सिस्टम कॉल के थ्रू ही होगा। वही बात हो गई कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाला इंसान काम नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर खुद नहीं सोचता। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि कंप्यूटर जो होता है उसको हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। कंप्यूटर इंसानों ने बनाए हैं तो कंप्यूटर का दिमाग नहीं है, जितना हम उसे कहेंगे वो उतना ही समझेगा, उतना ही चीज़ कंप्लीट करेगा। अगर मैं उसे बोलती हूँ कि 2+1 करना है तो 2+1 ही करेगा, भले हमारे माइंड में चल रहा है कि हमें आउटपुट 4 चाहिए, तो वो नहीं समझेगा उसे 4 चाहिए। आपने मिस्टेकली अगर 1 लिखा है तो वो आपको 1 लिखेगा और 3 ही देगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है। अगर हम जब तक यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ही वो हमें 4 देगा। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देंगे हमें वही आउटपुट में वो देगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी होती है, पर उसको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बात आती है टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, मतलब सिस्टम कॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम कॉल है प्रोसेस कंट्रोल। मेरे प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा, सपोज मेरे प्रोसेस को मुझे एंड करना है, अबॉर्ट करना है, एंड करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, या जो भी काम है मेरा प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी काम है, अबॉर्ट और एंड में ये फर्क होता है। एंड मतलब होता है पूरा टर्मिनेट, पूरा प्रोग्राम होने के बाद वो एंड हुआ। अबॉर्ट मतलब किसी रीजन की वजह से या कैसे भी मैंने प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया, ब्रेक कर दिया। तो मेरे प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मेरा प्रोग्राम है उससे रिलेटेड मेरा जितना भी काम होगा, अगर मैंने कोई फाइल बनाई है MS वर्ड में या नोटपैड में, तो उससे रिलेटेड मान लो मुझे उस फाइल को एंड करना है, मुझे नहीं बनाना, तो मैं जब एंड करूंगी तो वो सारा काम भी इसमें होगा। क्रिएट करना है तो वो भी क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल में होगा। एक्चुअली क्या होता है, सारा काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ऑपरेटिंग जो होता है वो मेमोरी को संभालता है,
हार्डवेयर को संभालता है, सॉफ्टवेयर को संभालता है, डिवाइसेस, मतलब जितना भी काम है वो सारा काम कंट्रोल किस में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर क्या है, एक तरीके से डब्बा जो बिना किसी काम का है। जब तक उसमें हम कुछ फिल नहीं करेंगे, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम फिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सारा काम जब ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो प्रोग्रामर ने क्या किया है, जिसने डिजाइन किया है उसने, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम को भी मल्टीपल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कि प्रोसेस से रिलेटेड काम है तो आप प्रोसेस कंट्रोल का जो कॉलिंग सिस्टम है उसको बुलाएंगे। फाइल से रिलेटेड काम है तो आप फाइल के लिए अलग सिस्टम कॉल बनाए, अलग प्रोग्राम बनाए, उसको कॉल करो। डिवाइस से काम है तो डिवाइस के लिए अलग सिस्टम बनाए, क्योंकि अगर मैं सबके लिए एक ही सिस्टम कॉल बना देती तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज़ें, कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं किसको किस चीज़ के लिए कॉल कर रही हूँ। तो क्या किया, अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिस्टम को बनाया गया है। जैसे हम हमारे घरों में भी यही करते हैं अक्सर, हर काम के लिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है शादी का, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग काम अलोकेट कर देते हैं कि आपका काम है संगीत को देखना, आपका काम है ड्रेसेस डिफाइन करना, आपका काम है डेकोरेशन का। तो जितना भी काम है सबको अलग अलग डिफाइन कर दिया है, अलोकेट कर दिया है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है, हर सिस्टम कॉल में सबको अलग अलग काम कर दिया है। तो फर्स्ट क्या है, प्रोसेस कंट्रोल, कि प्रोसेस से जितना भी काम होगा ना वो आप करोगे, प्रोसेस कंट्रोल में आप करोगे। एंड करना है, अबॉर्ट करना है, क्रिएट करना है, जितना भी काम होगा वो आप करोगे। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल को मैनेज करने का जितना भी काम है वो फाइल मैनेजमेंट में होगा। फाइल से रिलेटेड मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई है, उसको मुझे क्रिएट करना है। फाइल .NET की फाइल हो सकती है, या मेरे MS Word की फाइल हो सकती है, किसी की भी एक फाइल हो गई, उसको मुझे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है, राइट करना है, गेट करना है, सेट करना है, जितना भी काम होगा मेरा फाइल से रिलेटेड, वो सारा काम किसमें होगा, फाइल मैनेजमेंट में होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिवाइस मैनेजमेंट की, तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे मेरी हार्ड डिस्क है, मेरा प्रिंटर है, मेरा स्कैनर है, कुछ भी एक हार्डवेयर डिवाइस होगी, कोई भी डिवाइस है, मेमोरी है सपोज, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे उसकी आवश्यकता है तो मुझे सिस्टम कॉल करना पड़ेगा, मुझे आवाज़ देनी पड़ेगी। वो आवाज़ किसके थ्रू होगी, डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू होगी, कि मुझे अभी प्रिंटर की ज़रूरत है, मुझे मेरे पेजेस जो है वो प्रिंट करने हैं। अगर मेरा प्रिंटर फ्री होगा तो मुझे उसी वक्त क्या हो जाएगा, मुझे प्रिंटर मिल जाएगा, मुझे रिसोर्सेज मिल के काम खत्म करके वापस अपना जहाँ था वहाँ चला जाएगा। अगर किसी रीज़न की वजह से फ्री नहीं होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, वेट स्टेट में चला जाएगा। स्टेट्स जो होती हैं प्रोग्राम की, वो 5 स्टेट्स होती हैं। डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टेट्स कितनी होती हैं। अभी हम सिस्टम कॉल के बारे में बात करते हैं। तो क्या करेगा, अगर अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज आपको अवेलेबल है तो आपको दे देगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, वेट में थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इन द सेंस कि अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी। मान लीजिए आपकी करंट डेट हो गई सिस्टम की, टाइम हो गया, या मेरा हार्डवेयर क्या है, या मेरी प्रोसेसर जो है वो कौन सी है, उस कितनी GB का मेरा कंप्यूटर है, क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारा सिस्टम कॉल। अगर मुझे करंट डेट भी देखनी है मुझे मेरे सिस्टम की, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम कॉल करना पड़ेगा, जिसमें मुझे कहाँ मिलेगा, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में मिलेगा। क्योंकि सारा काम मैंने पहले ही बताया, उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। अगर मुझे A भी प्रिंट करना है तो मुझे कीबोर्ड से A प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद का कोई दिमाग नहीं होता, उसे हमें इंस्ट्रक्शंस देना ही पड़ता है। वैसे ही जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। एक तरीके से कंप्यूटर बुद्धू होता है, जब तक उसको बोलेंगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आपको अगर इंटर प्रोसेस, मतलब प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उनके बीच में क्या करना है, कम्युनिकेशन कराना है। सपोज कोई भी प्रोसेस है मेरा, मान लीजिए मैंने 2 PPT बनाई है, उन 2 PPT को मुझे मर्ज करना है, या फिर उन दोनों को दोनों PPT में से जो मेरे टैक्स है उनको एडजस्ट करना है। तो वो सारा काम किस में होगा, मेरा कम्युनिकेशन में होगा। तो कम्युनिकेशन में क्या हो गया, इंटर प्रोसेस कंट्रोल जितना भी होगा, IPC इंटर प्रोसेस कंट्रोल जितना भी होगा, 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस जितने भी काम होंगे। मान लीजिए मेरा प्रोसेस के बीच में मुझे मैसेज पासिंग करवाने हैं, मैसेज जो पास है मेरे, मैसेज सपोज मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन जो सिस्टम कॉल है उसका यूज करना पड़ेगा। थैंक यू।
आई विश आपको ये सब समझ आया हो। अगर कोई भी टॉपिक या कोई सी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में उसे अच्छे से समझाने की ट्राई करूँ। अदरवाइज मैं उसको डिटेल में वापस समझा दूँगी। थैंक यू।